बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की वह अस्मा हुस्ना जो मुख्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को तक़सीम किए गए और जब उन्होंने उनका विर्द किया तो मरातिब नबूवत की तकमील हुई। तो आज हम जो है 34 34वां नंबर है और ये इसमें मुईदी नंबर 34 बराए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नाम दिया गया। और ये इसम जो है ये जमाली है, इस पर जमालियाती रंग है। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया और उन्होंने उसका विर्द किया तो दो मलाइका मुवक्किल रूही जो रूहों को जो है वो महफूज करते हैं, रूहों की हिफाजत करने वाले हैं, तो बाकी रखने वाले वो फरिश्ते हाजिर हुए और वो मुसख्खर हुए और आपने मराते नबूवत तय किए। तो बड़ा अजीब व गरीब यह नाम है, या मुबदिल बराया व मुईदहा बाद फ़नाईहा बिक़ुदरतिही या मुबदियो हो। तो ये जो है नाम है इसमें मुईदी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला और इसका निसाब है 1,96,000। जब 1,96,000 ये कोई पूरा कर लेता है इसका निसाब 41 डेज़ के अंदर और उससे ज़्यादा ना जाए, उससे पहले कम मुद्दत में कर ले तो दी बेस्ट, यानी 21 डेज़ में कर ले, 2 वीक में कर ले, तो वो उसका आमिल बन जाता है। जब आमिल बन जाते तो अब इस नाम की तासीर बढ़ जाती है, फिर अपने मकासद के जब इस्तेमाल करेगा तो भरपूर नफ़ा होगा। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक मर्ज़ होता है दुबलेपन का, इंसान दुबला रहता है, खाता पीता भी है सब कुछ लेकिन मोटा नहीं होता। ये आमतौर पे बच्चों को ये सोखड़ा हो जाता है तो सोखड़ा कहते तो दुबलापन का मर्ज़, उसके लिए ज़बरदस्त इसमें तासीर है। 120 मरतबा पढ़ के जो उस बच्चे के ऊपर दम किया जाए और उसको कोई खाने पीने की चीज़ पे भी फूंक दिया जाए या दवा दारू जो कर रहा है उसके भी फूंक दिया जाए और उस बच्चे को खिला दिया जाए। तो ये 21 डेज़ पाबंदी के साथ कर लें तो उस बच्चे का दुबलापन ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल सेहतमंद और कवी हो जाता है। तो ये इसमें एक तासीर। और दूसरी तासीर इसमें यह है कि ऐसा मर्ज़ लाइलाज इतना सख्त मर्ज़ है कि अतिब्बा भी आजिज़ आ गए और वो मरीज़ जो है वो सही होने का नाम नहीं ले रहा। तो उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। सिर्फ 7 डेज़ करना है, 1 हफ़्ते का अमल है, 13,000 मरतबा रोज़ पढ़ना है, 13,000 जो है रोज़ाना विर्द करना है और उस मरीज़ के लिए दुआ करनी है और उसकी जो भी खाने पीने की चीज़ें दवा दारू उसके ऊपर दम करके उसको देते रहना है। 7 डेज़ के बाद मौजज़ाती तौर पे अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहतमंद कर देते हैं। ऐसी ज़बरदस्त तासीर है। और ये एक तीसरी तासीर तो ऐसी अजीब व गरीब है कि अक़ल में आने वाली नहीं है। देखो चूँकि मशाइख ने वक़्त के औलिया ने इसके तजर्बात किए हैं, लिहाजा उसके जो है चिल्ले काट के उस तासीर को हासिल किया है, लिहाजा इसलिए हम बयान कर रहे हैं। और वो ये कि मुर्दे को ज़िंदा करना, यानी मुर्दे को ज़िंदा करना। और लिखा है बुज़ुर्गों ने किताबों में कि इसके अंदर किसी किस्म का वो ना लाए, शक व शुबा ना लाए, यकीनी एतक़ाद यकीनी आपका होना चाहिए। और ज़ाहिर हकीकत भी है अल्लाह ने अपने गैर के हाथों पे मुर्दे ज़िंदा तो किए हैं, अंबिया के हाथ पे भी ज़िंदा हुए हैं, औलिया की ऐसी करामात भी मौजूद हैं कि मुर्दे ज़िंदा हुए हैं। तो लिहाजा इस पर कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे अपना आला बना के ज़िंदा कर सकते हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर है, मोज़ाती तौर पे ज़ाहिर पैगम्बर अल्लाह के गैर तो है ना, उनके हाथ पे अल्लाह ने मुर्दे ज़िंदा किए हैं। और यह कामिलीन के ऐसे वाक़यात आते हैं कि मुर्दे ज़िंदा हुए हैं। तो लिहाजा इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन बात वही है कि एतक़ाद इतना यकीन हो और ताल्लुक़ में अल्लाह की क़ुव्वत हो, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि 15,000 मरतबा पढ़ा जाए और पढ़ के जो दुआ की जाए और फूंक दिया जाए। फरमाया कि बस लिखने वालों ने लिखा है कि इस पर कोई शक व शुबा ना करे, अल्लाह तबारक व तआला कैसे उसको ज़िंदा कर देंगे। ये तो ये वो तासीर इसके अंदर। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब नाज़रीन इस हकीकत को समझना है कि इस समझ जाएँ कि इस नाम की ताकत कितनी है। ये मकसद नहीं कि अब हम मुर्दे ज़िंदा करने के लिए बैठ जाएँ, वो अल्लाह ताला की हिकमत और तासीर अपने वक्त पे ज़ाहिर होती है, लेकिन इसकी तासीर और क़ुव्वत बता रहा हूँ कि मरीज़ कैसे सही नहीं होगा। जिस नाम में इतनी ताकत हो कि मुर्दे ज़िंदा करने की उसके अंदर अहलियत हो, तो आपका मरीज़ कैसे ठीक नहीं होगा, ये बताना चाहता हूँ। इसलिए जो ये इसके अंदर तासीर है कि 15,000, लेकिन शर्त वही है कि मैंने बताया कि 1,96,000 का निसाब आप पूरा कर लें, पहले आप उसके आमिल हो जाएं, अब वो तासीर आपके हाथ में।
एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है कि किसी शख्स के लिए कत्ल का फ़ैसला हो गया, ये कैदी है और इसके कत्ल का फ़ैसला कर दिया गया, बेगुनाह या बागुनाह जो भी मकसद है वो ये मकतूल कत्ल कर दिया जाएगा। उसके लिए अब आमिल जो इसका जो 1,96,000 का अमल कर चुका है वो उसके लिए, उस कैदी के लिए जिसके लिए कत्ल और फांसी का फैसला और वो कैद में है, छुटकारे की सूरत नहीं है, गोया कि वो फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा है, ये क्या हालात बन चुके हैं। और काजी ने फैसला कर दिया है, बादशाह ने हुक्म दे दिया है, जल्लाद तैयार हो गया, ये हवाल पैदा हो गए। उस वक्त ये काम दिखाता है ये नाम। जो इसका आमिल है वो 77 टाइम इसका विर्द करे, विर्द करेंगे। अगर वो सामने है वो कैदी तो उसके ऊपर उसकी तरफ 3 दफ़ा फूंक दे, और अगर उस डायरेक्शन में है, दूर है, डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन की तरफ 3 दफ़ा फूंके। फूंकने के बाद फिर 7 कदम पीछे पलटे, उल्टा 7 कदम पीछे होके फिर 77 टाइम पढ़ के फिर उस तरफ फूंके, फिर 7 कदम पीछे आए, फिर 77 पढ़ के उस तरफ फूंके। इस तरह 7 टाइम, ये 7 के स्टेप 7 टाइम पीछे ले। तो गोया क्या इसी ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पीछे चलने की गुंजाइश हो, और ये फूंकता जाए। 7 पूरे होंगे तो उसके छुटकारे का ऐलान हो जाएगा। यानी कोई ऐसे सर्कमटेंसेस पैदा होंगे कि वो फांसी घाट से उसको हटा लिया जाएगा कि नहीं भी इसको फांसी नहीं दी जा रही, मसला ये तासीर इस्लाम में। ठीक। और एक तासीर इसमें है कि कोई बका बिल्ला का मकाम चाहता है। ये कहता फना फिल्ला एक बाकी बिल्ला, ये एक मुकाम है, क्योंकि फनाइयत के बाद बका मिलती है। जैसे दाना खाक में मिल जाता है, ये फना हो गया। जब फनाइयत को कबूल करता है अब अल्लाह उसको बका देते हैं, मतलब अब वो कोंपल फूटती है और भारी ज़मीन को फाड़ के निकल आता है। तो फनाइयत के मकाम को इंसान जो पाता है तो अब अल्लाह उसको फिर बका बिल्ला का मकाम देते, उसको फिर जो बुलंदी अता करते, अपना कुर्ब खास नसीब फरमाते हैं, उसको कहते हैं बका बिल्ला का मकाम। वो अगर कोई हासिल करना चाहता है तो 86 दिन 86 डेज का अमल है। रोज़ाना ये विर्द 6,000 दफ़ा पढ़ना है, 6,000 6,000 मरतबा इसका विर्द करे। और अव्वल आखिर की तरह वही है, सूरह फातिहा अव्वल आखिर में पढ़ेगा, और जब दुआ करेगा तो उसमें दुरूद इब्राहिमी शामिल करके दुआ कर ले। तो 86 दिन का ये अमल करेगा 6,000 दफ़ा, आखिरी दिन से पहले अल्लाह तबारक व तआला बका बिल्ला का मुकाम नसीब फरमा देगा। ये उस मंजिल पे पहुंच जाएगा। ये वो चीज़ है, यानी अंदर बाहर की जो कैफियत ऐसी बदल देगा अल्लाह कि बस इसको खुदा के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा, ये खुदा की मोहब्बत बकर, तो ये बका बिल्ला ये उससे हासिल हो जाएगा। ये वो इस्लाम में तासीरात हैं जो इस्माइल अलैहि इस्माइल